आप सबों को जय मसीह की। आज सुबह फिर हम परमेश्वर की दया से मिल रहे हैं और परमेश्वर ने हमें मौका दिया और कल तक हमने जो वचन को सुना और मैं विश्वास करता हूं कि हम उस पर चलना भी शुरू कर दिए हैं और जिसका नतीजा हम देखने भी पा रहे हैं। परमेश्वर महान है और वो महान परमेश्वर की दया देखिए कि आज फिर वो हमसे बातें कर रहे हैं और एक अच्छे संदेश को, एक अच्छी वचन को हमको शेयर कर रहे हैं। आइए हम उस वचन को पढ़ लेते हैं। वो है मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 12वां अध्याय और पद 33 से। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो, या पेड़ को निकम्मा कहो तो उसके फल को भी निकम्मा कहो, क्योंकि पेड़ अपने फल ही से पहचाना जाता है। हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर कैसे अच्छी बातें कह सकते हो? क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। और मैं तुमसे कहता हूं कि जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन वे हर उस बात का लेखा देंगे। क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा। तो यहाँ पे क्या हम देख रहे हैं? यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो, या पेड़ को निकम्मा कहो तो उसके फल को भी निकम्मा कहो। अब यहाँ पे बहुत सारी बातें हैं जो हमको देखने को मिल रहा है। क्यों ना हम आज भी प्रत्येक दिन के समान एक कहानी पे चलते हैं। इस वचन के आधार पर मुझको एक कहानी याद आ रही है और मैं आपसे कह देना चाहता हूँ कि परमेश्वर जो सुबह मुझको वचन देते हैं, मैं उसी वचन के साथ आपके पास आता हूँ और प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने आज भी एक ऐसा वचन दिया है जिससे हमारे जीवन में एक उन्नति और एक समझ की बातें होंगी। अब यहाँ पे 2-3 टॉपिक है जिस टॉपिक में से हम बात कर रहे हैं। मुझको कहानी याद आ गई। एक व्यक्ति है, वो एक धनवान व्यक्ति होता है, उसका एक अच्छा खासा बंगला होता है। बंगले में आगे पीछे 2 दरवाजे होते हैं, एक फ्रंट की ओर निकलने के लिए, एक बैक की ओर निकलने के लिए। और वो क्या करता है कि विचार करता है कि क्यों ना मैं एक कुत्ता लेके पालूं जो इस चोरों से इस घर को रखवाली करेगा और हम चैन से रह पाएंगे। और वो एक कुत्ता ले आता है। कुत्ता को वो सामने फाटक की ओर रखता है और कुत्ता अभी क्या करता है, किसी को घुसने नहीं देता है। जब कोई आता है भौंकता है, अलर्ट कर देता है। फिर इसको विचार आता है कि कुत्ता तो सामने भौंक रहा है, लेकिन यदि पीछे के दरवाजे से कोई घुस जाए, पीछे के फाटक से अगर कोई आ जाता है तो उसका क्या? तो क्यों ना पीछे भी कुछ ऐसा किया जाए। तो पीछे कुछ करने के लिए उसने क्या किया, एक शेर को पाल लिया। जी हाँ, एक शेर को पाल लिया। अब वो शेर को पीछे शेर को पालने के बाद शेर का भोजन, उसको डेली मांस खिलाना पड़ता है और मतलब उसके पीछे खर्चा ज़्यादा था। अब ये विचार करता है कि अब शेर जो है खाता है बढ़िया से और अच्छे से खाने के बाद वो पड़ा रहता है, वो बिल्कुल पड़ा रहता है, उसको कोई हल्ला नहीं, कोई चिल्ला नहीं, वो खाएगा और सोएगा, उसका एक ही काम। और कुत्ता क्या करता है, दिन भर कुछ भी हलचल होती है भौंकता है। तो ये विचार करता है कि मैंने गलत निर्णय ले लिया है। मैं इतना महंगा चीज़ लेके आ गया, मैं शेर को लेके आ गया और मैंने शेर को पीछे पाल लिया है, उसके पीछे मुझको खर्चा बढ़ गया है और ये चुपचाप पड़ा रहता है, सोया रहता है। और ये जो मैं कुत्ता लाया था, देखो कितना बढ़िया, दिन भर कुछ भी हलचल होती है तो ये हमको इन्फॉर्म करता रहता है, भौंकता रहता है। तो ये विचार करता है कि मैंने गलत निर्णय लिया है और वो गलत निर्णय के बारे में वो सोचता रहता है। उस बीच में एक रात को क्या होता है, एक रात को चोर आ जाता है। और जब चोर आ जाता है, चोर का टीम पहुंचती है, तो वो जो सामने के फाटक से जब वो चोर घुसने का प्रयास करते हैं तो ये कुत्ता भौंकने लगता है। जैसे ही भौंकने लगता है तो वो जो चोर हैं वो क्या करते हैं, उसको सामने मांस का टुकड़ा डाल देते हैं
और जैसे ही मांस का टुकड़ा मिल जाता है उस कुत्ते को, तो वो भौंकना भूल जाता है, वो अपने खाने में मस्त हो जाता है। और चोर जो है वो इत्मीनान हो जाते हैं कि अब ये कुत्ता शांत हो गया, अब आराम से हम इस चोरी करने के लिए हम इस घर में प्रवेश कर सकते हैं। लेकिन पीछे जो शेर जो आराम कर रहा था, वो जो इत्मीनान से आराम करता रहता था, उसको उस बात की भनक लग गई, उसको अलग प्रकार के मनुष्य की गंध आ गई। और वो देखता है कि अचानक कुत्ता भौंकना क्यों बंद कर दिया। वो तुरंत सतर्क हो गया और सीधे सामने फाटक में पहुंच गया। और जैसे ही सामने फाटक में पहुंचता है, बाकी चोर तो भाग गए, एक को उसने दबोच लिया। एक को दबोच लिया और जिसे दबोचा वो आदमी चीखने चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ बचाओ। उसकी चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनकर वो मकान मालिक, पूरा परिवार दौड़कर बाहर निकलता है। बाहर निकलकर देखता है कि शेर क्या किया है, उस व्यक्ति को अपने पंजे के नीचे दबाकर उसे चीर रहा है। पहले इस आदमी ने सोचा विचारा कि मैंने इस शेर को लाकर गलती किया, शेर को लाकर गलती किया। लेकिन वो वक्त पर उसने अपने काम को दिखाया। इससे हम बात को समझ सकते हैं। पहले तो हम आज के वचन को देखते हैं कि हमने आज पढ़ा क्या था। हमने पढ़ा ये था कि यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो, या पेड़ को निकम्मा कहो तो उसके फल को भी निकम्मा कहो, क्योंकि पेड़ अपने फल ही से पहचाना जाता है। क्योंकि पेड़ अपने फल ही से पहचाना जाता है। और हमने एक फल को देख लिया कि कैसे फल पहचाना गया। मैं मानता हूँ कि कुत्ता वफादार हो सकता है, होता है, और बहुत ही हमारी निकटता का सदस्य बन जाता है। वो हमारे संग रहता है, हमारे साथ रहता है। लेकिन जब ये परिस्थिति के हम जब कल्पना करते हैं, इस कहानी की कल्पना करते हैं, तो हमारे दिमाग में क्या विचार आ सकता है? ऐसा हो सकता है ना। तो वही बात है, जो लगातार भूखते, लगातार अपनी बातों को मनवाने की कोशिश करते, लगातार अपनी बातों को सच बोलना चाहते, लगातार ऐसी बातों को करते, अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं, वे लोग एन वक्त पर फेल हो जाते हैं। वे लोग एन वक्त पर नाकाम हो जाते हैं। लेकिन जो शांत होता है वो अपने काम के लिए चतुर होता है। जो शांत होता है वो अपने काम को चतुराई से करता है। बार बार की बातें नहीं होती। यहाँ पे हमने एक वचन और पढ़ा था। वो वचन क्या था? मत्ती रचित सुसमाचार उसके 12 अध्याय के 37 में देखते हैं। इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा। क्योंकि तू अपने बातों ही के कारण निर्दोष और अपने बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा। परमेश्वर ने हमारे चुनौती दी है। जब हमारा न्याय होगा तो क्या होगा? हम अपने बातों के कारण क्या कहलाएंगे? दोषी या निर्दोष? बातों के कारण। पवित्र शास्त्र कहती है कि हम अपने बातों के कारण, हमारी बातें कैसे होती है, क्या होती है। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? 34 से पढ़ते हैं। हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर कैसे अच्छी बातें कह सकते हो? क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। हमारे अंदर जो है वो हमारे से बाहर निकलेगी। हमारे अंदर जो है हमारे अंदर से बाहर निकलेगी। और उस कहानी के अनुसार हमने देखा कि हमारे अंदर क्या था, और हम उस जानवरों के अंदर क्या था। वो जानवर अपने सुविधा के अनुसार वो भोंकता, वो अपने डर के मारे भोंकता, या सुविधा के अनुसार भोंकता, या आवश्यकता के अनुसार भोंकता, असंतुष्टि में। और जैसे उसको, उस जानवर को जैसे किसी अनजान व्यक्ति ने भी दे दिया वो भोजन, तो वो क्या हो गया? मस्त हो गया, मस्त हो गया। और वो जो शेर था वो अपने भोजन से संतुष्ट था और अपने काम में वो बिल्कुल सावधान था। ये दो बातें ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमारा न्याय अपनी बातों से होगी तो हमें सावधान होना होगा। अब ये दोनों बातें सावधान होने की बात है। मन के अंदर बुरी बातें और मन के अंदर भली बातें। जो अंदर होगा वो निकलेगा बाहर।
तो मन के अंदर रहेगा बुरी बातें तभी निकलेगा, भली बातें रहेगी तभी निकलेगा। तो जो बुरी बातें आती है वो इस संसार के ईश्वर की ओर से आती है, और वो हमको क्या करता है, बुराई की ओर ले चलता है। हमारे जबान के अंदर, हमारी आंखों से वो बुरी बातों को दिखाता है, हमें जलन, लालच, ईर्ष्या की ओर ले चलता है, और हम क्या करते हैं, उसी ओर चले जाते हैं। और जब हम उसको इकट्ठा करने लगते हैं तो हमारे अंदर जलन इकट्ठा हो गया, हमारे अंदर लोभ इकट्ठा हो गया, हमारे अंदर लालच इकट्ठा हो गया, और अब हम शांतिपूर्ण ढंग से उसका पालन करना शुरू कर देते हैं। और वो मालिक जिसने हमें संसार में भेजा, उसने बोला कि तुम यानी हम परमेश्वर के मंदिर हैं। हम उस मंदिर की रक्षा को नहीं कर पाते, और हम क्या करते हैं, उस मंदिर को उन चोर के हाथ में दे देते हैं। वो चोर जिसे शैतान कहा गया है, और वो शैतान के हाथ में दे देते हैं, क्योंकि वो संसार के टुकड़ों को हमारे पास देता है, और वो टुकड़े हम क्या करते हैं, लेकर चुप हो जाते हैं। और 2 दिन के बाद फिर हम रोकते हैं, प्रभु कितनी परीक्षा हमारी लेगा, हम कितनी परीक्षा में पढ़ेंगे, तू बार बार हमारी परीक्षा क्यों लेता है। प्रभु ने परीक्षा नहीं लिया, आप और हम परीक्षा में पढ़े, क्योंकि वो टुकड़े जो है उसको हमने पकड़ लिया, और इस मंदिर की सुरक्षा को हमने किसी और को दे दिया। अब वो मंदिर की सुरक्षा को जिसने क्या किया, सेंध लगाया, वो इसके अंदर बुरी बातों को डाल दिया। अब वो बुरी बातें जब अंदर आ गई तो बाहर मुंह से निकल रही, और जब मुंह से निकल रही है तो उसका न्याय होगा। अगर हम शांत होते उस शेर के समान, और अपने कार्य को धीरजता के साथ समझते, प्यार से समझते, समझदारी से समझते, और ये बात को मानते कि नहीं, हमारा मालिक हमारे लिए सारी वस्तुओं को देता है, तो फिर हम उस बात को निपुणता के साथ चलते, और उस शैतान को हम प्रवेश करने ही नहीं देते हमारे जीवन में। बुरी बातें आ ही नहीं सकती, आ ही नहीं सकती। तो ये बुरी बातें आती हमारे अंदर, उससे आती है जो शैतान हमारे सामने टुकड़े डालता है, और टुकड़ा जो है वो संसार की अभिलाषाएं हैं। टुकड़ा जो है वो संसार की अभिलाषाएं हैं। उस टुकड़े में हम पड़ जाते हैं और पढ़ते चले जाते हैं, और क्या होता है, हमारा जीवन जो है परमेश्वर के सामने न्याय के लिए खड़ा हो जाता है। देखिए तो सही, वो शैतान कितना चालाक है। जो हम इसी मत्ती रचित सुसमाचार, नए नियम की किताब है, इसी मत्ती रचित सुसमाचार में वो शैतान क्या करता है, शैतान प्रभु यीशु मसीह से परीक्षा लेता है, प्रभु यीशु मसीह से परीक्षा लेता है और कहता है, देखिए 4:8 में हम पढ़ते हैं, तब इब्लिश उसे एक बहुत ऊंचे पर ले गया, यीशु को बहुत ऊंचाई पर ले गया, और सारे जगत और उसका वैभव दिखाकर, सारा जगत और उसका वैभव दिखाकर, सारा जगत और वैभव मतलब टेक्नोलॉजी तो अभी है ना, उस समय उसने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर दिया। शैतान है ना, शैतान के पास बहुत सारी शक्तियां हैं, उसने पूरे टेक्नोलॉजी को दिखा दिया, पूरे चीज़ को, परमेश्वर को दिखा रहा है ऊंचाई पर ले जाके। और क्या बोलता है, देखो क्या बोलता है, सब कुछ दिखा के बोलता है, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं ये सब कुछ तुझे दूंगा, तो मैं सब कुछ तुझे दूंगा। समझ रहे हैं, रोटी टुकड़ा। अगर हम इस संसार के ईश्वर के सामने गिर जाते हैं, घुटने टेक देते हैं, उसके पैर में गिर जाते हैं, तो वो बोलता है कि इस संसार की सारी वस्तु वैभव मैं तुम्हें दूंगा। और जब तुम्हें दूंगा तो वैभव उसके पास क्या है, लोभ, लालच, ईर्ष्या, जलन, कपट। सोचिए, तो ये उसके पास है, और वो इसी वैभव को दिखाकर, खूबसूरती को दिखाकर हमें फंसाता चला जाता है, फंसते चले जाते हैं हम। वो टुकड़े खाकर चुप हो जाते हैं, और इस शरीर को जिसकी सुरक्षा हमको दिया गया है, उस सुरक्षा को पिता के सामने से हम इनकार कर देते हैं। हमारा आत्मा उस सिंह के समान काम करता है, हमारा आत्मा सिंह के समान काम करता है। जब हमारा जबान, हमारा शरीर जब उस कुत्ते के समान उस शैतान के सामने टुकड़े में बिक जाता है, तो हमारा आत्मा हमें रोकर बताता है, वो आत्मा हमें बचाता है, एक बार मौका देता है, और वो परमेश्वर से मिलाता है, उस शैतान को फाड़ने और चीरने में हमारी सहायता करता है। हमारे पास 2 रक्षक, अगर आगे वाला नुकसान करता है तो हमारी आत्मा है। ये 2 बातें याद रखिए,
अगर आज आप और मैं शरीर से टुकड़ों में बिक गए हैं शैतान से, तो आत्मा हमारी है जो हमें उस शैतान से हमारी रक्षा कर सकता है, उन चोरों को हमारे शरीर से निकाल सकता है। क्योंकि हमने पढ़ा है, इस बात को याद रखिएगा कि क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा। परमेश्वर हमारे बातों ही के कारण हमें दोषी और निर्दोष दोनों करेंगे। तो परमेश्वर के हाथ में हम हैं और परमेश्वर ने इस देह को अपना मंदिर बनाया और हमें इसकी सुरक्षा में लगाया। और उसने एक योजना ठहराई है कि प्रत्येक मनुष्य के सामने मेरे सुसमाचार को फैलाओ, परमेश्वर के सुसमाचार को फैलाओ। परमेश्वर का सुसमाचार क्या है? अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम रखो, अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम रखो, प्रत्येक जन को क्षमा करो। कोई यदि एक गाल में मारता है तो दूसरा गाल उसके तरफ फेर दो। अगर कोई बेगारी में तुमको 2 मील ले चलता है तो उसके साथ 4 मील भी चले जाओ। अगर किसी के पास देह में कपड़ा नहीं है तो उसे कपड़ा दो। अगर कोई ठंड में ठिठुर रहा है, उसके पास ओढ़ने को कुछ नहीं है और तुम्हारे पास है तो तुम उसे दो। अगर कोई भूखा है तो उसे भोजन दो। अगर कोई बीमार है उसकी सेवा करो। अगर कोई घायल पड़ा है रास्ते में तो उसको उठाकर कहाँ ले जाओ? उस वैद्य के पास ले जाओ, उसका इलाज कराओ। ये पवित्र शास्त्र कहती है, ये बाइबल कहता है, ये हमारे लिए सुसमाचार है। और इस बात को फैलाने के लिए प्रभु यीशु मसीह हमसे कहते हैं। ये है क्रिश्चियनिटी और ये है प्रभु की आज्ञा, जिसे हमें लोगों तक पहुंचाना है, ना कि इस देह को इस संसार के ईश्वर के हवाले करके इसको उसके कब्जे में कर देना है। बुराई बातें, भली बातें, सब कुछ हमारे सामने है। हमारा न्याय कैसे होगा ये भी हम जानते हैं। और प्रभु की आज्ञा क्या है, ये सुसमाचार क्या है, ये भी हम जानते हैं। हाँ, यदि कोई चाहे कि मैं बहुत पापी हूँ, मेरे पाप का क्षमा का कोई रास्ता नहीं है, मेरे पाप क्षमा नहीं हो सकते, अब मेरा जीवन नरक में ही जाएगा, तो उस व्यक्ति के लिए यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय 16वां पद है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। जो कोई एनीहाउ कोई भी व्यक्ति उस पर विश्वास कर ले और अपने पाप को उसके सामने रख ले और उससे क्षमा मांगे, यीशु मुझे मेरे पाप से छुटकारा दे दो, मुझे एक बार मौका दे दो, मुझे क्षमा करो, इस रोग के कारण मेरे में बुरे फल आ गए। बुरे फल आ गए। कैसे बुरे फल आ गए? हमने पहले ही पढ़ा था, यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो, या पेड़ को निकम्मा कहो तो उसके फल को भी निकम्मा कहो, क्योंकि पेड़ अपने फल ही से पहचाना जाता है। क्योंकि हमें अगर पेड़ के बारे में अगर हम अपने आप को देखते हैं तो हम अपने फल से ही पहचाने जाएंगे। तो यदि हम पापी हैं तो हमारा पापी रूपी स्वभाव लोग हमको पहचानेंगे। लेकिन जैसे ही प्रभु के सामने हम जाएंगे, हमारे पाप क्षमा होंगे, तो सोचिए कि हमारा स्वभाव बदल जाएगा ना। तब हम जान जाएंगे कि हम क्या हो गए, हमारे पाप क्षमा हो गए। नहीं तो कैसे जानेंगे हम कि भाई हमारे पाप, प्रभु से हमने मांगा, प्रभु मेरे पाप को क्षमा कर, प्रभु मेरे पाप को क्षमा कर, मेरे ऐसे पाप है, मैं अपने पाप से मैं बेचैन हूँ, मेरी परिस्थिति ऐसी है। हम दुआ कर रहे हैं और हमको समझ ही नहीं आ रहा कि हमारे पाप क्षमा हुए कि नहीं हुए। आज आपको मैं एक बात बताता हूँ कि हमारे पाप क्षमा हुए कि नहीं हुए, इसका पता सीधा, इसका माप यही है, हमारा स्वभाव में परिवर्तन आ जाएगा। हमारा बुरा फल जिससे हम पहचाने जा रहे हैं, अच्छे फल से पहचाने जाएंगे। हमारा फल बदल जाएगा, हम बदल जाएंगे, हमारा जीवन बदल जाएगा, जिससे हम जान जाएंगे कि हमारा पाप क्षमा हो चुका है और आज हम शुद्ध हैं और पवित्र हैं और पवित्रों की संगति में हैं और परमेश्वर के न्याय के लिए तैयार हो रहे हैं। तो आज की शिक्षा यही है जिसको हमने पढ़ा, समझा कि हमको अपने देह को कैसे संभालना है, इस शरीर का कैसे इस्तेमाल होना है, हमें क्या संदेश दुनिया में आकर देना है, हमें संसार में हमें क्या संदेश सुनाना है लोगों को, हमें हमारा व्यवहार क्या रखना है। और सबसे बड़ी बात, यदि हम अपने पापों की क्षमा मांगते हैं तो पापों की क्षमा होने का क्या चिन्ह है? पापों की क्षमा होने का हमारा चिन्ह यही है कि हमारा स्वभाव हमें बता देगा, हमारे फल हमें बता देंगे कि हमारे पाप क्षमा हुए या नहीं हुए। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। चलिए आइए हम फिर प्रार्थना में चलते हैं। सामर्थी प्यारे प्रभु यीशु मसीह, उद्धारकर्ता पिता,
आज आपने हमें इस कहानी के साथ साथ बड़ी गहरी बातों को बताया। प्रभु आप जो बात हमारे से शेयर किए पिता, वो बात ये है कि हम अपने आप को कैसे पहचानेंगे, हम अपनी सुरक्षा कैसे करेंगे, हमारा जीवन कैसे होगा, हमारा जीवन कैसा होना चाहिए और हमारा न्याय कैसा होगा। हम अगर निष्पाप हो गए तो हम अपने आप को जानेंगे कैसे कि हम पवित्र हो गए। प्रभु आज आपने जो शिक्षा दी है आज सुनने वाले को, और ये जो भी जब भी सुनेगा उस व्यक्ति के जीवन में आप काम करना, ताकि पिता परमेश्वर ऐसे लोगों का जीवन तरक्की उन्नति में बदल जाए। पिता इस संसार का जो ईश्वर है ना, जो सांसारिक वैभव को दिखाकर बोलता है, सांसारिक वैभव को दिखाकर बातें करता है, सांसारिक वैभव को दिखाकर सारी चीज़ों को लाता है, सांसारिक वैभव को लाकर सारी बातों को चीख कर बोलता है, दिखाता है, लालच करता है, नियत दिखाता है और बोलता है कि मुझको दंडवत कर ले। प्रभु हमें उस दंडवत करने से हमें बचाना। और सबसे महत्वपूर्ण है पिता परमेश्वर, इस जगत का सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है पिता परमेश्वर रुपया, जो हमें गुलाम बनाता है। और प्रभु उसी बातों से हमें सुरक्षा चाहिए, क्योंकि वो पहले रुपया को लाता है, उसके साथ वो वैभव को दिखाता है, बुराइयों को दिखाता है, भलाइयों को दिखाता है। प्रभु हमारी सहायता करना। अगर स्वर्ग से हमारी सुरक्षा होगी तो हमें कोई भी नुकसान नहीं हो सकता, हमारे पर कोई विपत्ति आ ही नहीं सकती, हमारे पर कोई समस्या आ नहीं सकती। प्रभु आज रविवार का दिन, प्रभु आराधना का दिन, प्रभु जी जितने लोग चाहते हैं प्रभु जी कि आज आराधना के भवन में जाए और जो नहीं जा पा रहे हैं प्रभु, उनके भी पैरों के बंधन को खोल देना। शैतान जिनको रोक रहा है उनके पैरों के बंधन को खोल देना प्रभु जी, ताकि आज पवित्र भवन में जाकर लोग अपने पापों की क्षमा मांगे और अपने जीवन को बदल लें। प्रभु धन्यवाद, आपने प्रार्थना को सुना है। आज जितने भी चर्चों में, जितने भी आराधनालयों में प्रभु आपके दास, आपके सेवक, पास्टर जो भी प्रचार करेंगे वो आपकी ओर से होना चाहिए। जैसा संदेश आज आपने मुझे दिया उससे भी बेहतर और बेहतर संदेश आप उनके ज़बान से होकर बोलिएगा पिता परमेश्वर, ताकि आज सुनने वाला कोई भी खाली हाथ ना लौटे। धन्यवाद मेरे पिता, आपने प्रार्थना को सुना है, विनती को सुना है, आपके पवित्र मीठे नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन। तो एक ऐसा मौका, एक ऐसा अवसर जिससे हमें शिक्षा मिली, प्रभु आपको सहायता करे, आपकी रास्ते को प्रभु दृढ़ करे और निर्णय लेने में आज आपके संग संग प्रभु रहे। आप सबों को प्रभु आशीष दे। और आज फिर समय हो गया है आपसे विदाई लेने का। और कृपया करके आप मेरे वीडियोस को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने अपने सब्सक्राइबर में आपने संख्या को बढ़ाया है, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये जो खूबसूरत संदेश है जो परमेश्वर देते हैं वो आपकी ओर से और बढ़े, ताकि कई लोग हैं जो चाहते हैं कि उनके जीवन में बदलाव आए, वो बदलाव आ सके। प्रभु आप सबों को आशीष दे। आप सबों को जय मसीह की।